नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वो तारीख जिसे लेकर आज भी देश की राजनीति में तीखी बहस होती है। आज से ठीक 51 साल पहले देश में आपातकाल लागू किया गया था। इसी आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी को लेकर पार्टी आज देश भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करेगी। लखनऊ से लेकर पटना तक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के मार्गदर्शन में राजधानी समेत संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रों पर सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित होंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर, विधान परिषद सदस्य सत्यपाल सिंह सैनी और प्रदेश मंत्री मीना चौबे को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कार्यक्रमों में सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। वहीं बिहार में पटना, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में भी बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें केंद्र और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी जो है आज संविधान हत्या दिवस मना रही है, क्योंकि आज जो है आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी और अब इस पर जो है बीजेपी की तरफ से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी पे तमाम तरह की चर्चाओं के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, बीजेपी जो है संविधान हत्या दिवस मना रही है क्योंकि आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लागू किया गया था, इमरजेंसी हुआ था और अब इसे जो है बीजेपी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सब अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 25 जून को आज संविधान हत्या दिखा रही है। अगर बात करें 1975 में जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने आपातकाल घोषित किया था। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी आज उस दिन को पूरी तरह से संविधान की हत्या बता रही है। और अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में 10:15 बजे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सिर्फ प्रदेश लेवल ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी सभा लगातार जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती नजर आ रही है, क्योंकि आज ही का दिन वो था सभा जब तमाम जो नागरिक थे देश के, उनके जो अधिकार थे, मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, उन पर रोक लगा दी गई थी। अगर बात करें मीडिया की, तो मीडिया की कवरेज पर भी रोक लगा दी गई थी। तमाम ऐसे जो रोक थी आज के दिन लगाई गई थी आपातकाल में। हालांकि उस पूरे घटना को, उस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना जी। बिल्कुल, आज बीजेपी जो है संविधान हत्या दिवस मना रही है। जी, अनिकेत, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी अनिकेत, किस किस जगह पे जो है बीजेपी ये कार्यक्रम का आयोजन कर रही है? देश भर में आयोजन कर रही है हालांकि बीजेपी। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें सभा भारतीय जनता पार्टी की, तो जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर अलायंस में भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, उन सभी स्टेट में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लोक भवन, राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:15 बजे अपने तमाम मंत्री हैं उनके साथ में आज इस कार्यक्रम को वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी अपने अपने प्रभारी जिले में जाकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिस तरह से
रूपरेखा रही, जिस तरह से रणनीति रही है अपने सरकार के समय में, अब उसको कहीं ना कहीं लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय पार्टी कर रही है। साथ में बता रही है किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश का नुकसान किया है और आपातकाल जैसी स्थिति देश को दी है। तो वो तमाम संदेश, तमाम मैसेज कहीं ना कहीं सभा अब भारतीय पार्टी देने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बात करें अगर तो चुनावी समय बहुत कम रह गया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब ऐसे में निश्चित तौर पर अगर बात करें तो विपक्ष पर करारा प्रहार और हमला लगातार भारतीय पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर आज के दिन को संविधान के हत्या दिवस के रूप में भारतीय पार्टी मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी तो किस तरह से नागरिकों का दोहन हुआ, किस तरह से आपातकाल जैसी स्थिति लगाई गई देश में। इन तमाम चीजों को कहने के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास लगातार भारतीय पार्टी करती नजर आ रही है सभा। बिल्कुल अनिकेत जी, जिस तरह से बात किया जाए तो कांग्रेस जो है वो हमेशा संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें कांग्रेस द्वारा बोला जाता है और बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं। और राहुल गांधी खुद जो है बार बार संविधान को लेकर आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो है उल्टा गेम चल दिया है। बीजेपी अब संविधान हत्या दिवस मना रही है, कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर सभा अगर बात करें जिस तरह से विपक्ष, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस ये सवाल खड़ा करता रहा कि भारतीय पार्टी सरकार जब से केंद्र में आई है उसके बाद से संविधानों की हत्या हुई है। तमाम जो एजेंसीज है उन एजेंसी को भारतीय पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया और तमाम एजेंसियां उनके इस स्वरूप में उनके अनुरूप काम कर रही है। ये तमाम जो आरोप है लगातार भारतीय पार्टी पर लगते हुए नजर आते रहे विपक्ष की तरफ से। हालांकि अगर हम बात करें आज के दिन की तो आपातकाल जब 1975 में लगाया गया था तो उस दिन को आज भारतीय पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। साफ तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस पर एक बड़ा हमला जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से देने का प्रयास भारतीय पार्टी का होगा। जैसे कि मैंने बताया कि चुनावी समय बहुत कम रह गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास भारतीय पार्टी कर रही है। जो विरोध लगातार कांग्रेस बीजेपी के लिए कर रही थी, अब वही बात अब भारतीय पार्टी कांग्रेस के लिए करती नजर आ रही है और आज के दिन को संविधान की हत्या के रूप में बनाती बीजेपी नजर आ रही है सभा। बिल्कुल अनिकेत, अगर बात की जाए तो यूपी चुनाव सर पर है, तैयारियां तेज है, सरगर्मियां चुनाव को लेकर तेज है, राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच बीजेपी लगता है पुराने मुद्दे को उखाड़ने में लगी हुई है, मुद्दे को तूल देने में लगी हुई है। अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की सभा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह प्रश्न खड़ा होता रहा है कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके बाद से लगातार संविधान को खतरे में विपक्ष लगातार बताता रहा है। और यहाँ तक कि तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम एजेंसियों को भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर आरोप लगाया विपक्ष ने कि एजेंसियों को भी बीजेपी ने अपने अनुरूप काम कराना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम जो आरोप है वो लगातार बीजेपी पर लगते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सारे सवालों का जवाब रखती है और शायद यही एक कारण है कि आज के दिन को आपातकाल के दिन को आज वो संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा हमला आज के दिन इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी करती हुई नजर आएगी कांग्रेस पर। बिल्कुल अनिकेत, लखनऊ से लेकर पटना तक जो है आयोजन किया जा रहा है, भव्य आयोजन जो है वो हो रहा है संविधान हत्या दिवस का। क्या क्या होने वाला है इन कार्यक्रमों में? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सम्मिलित होंगे तो साफ तौर पर अपने संबोधन में वो करारा हमला कहने के विपक्ष पर बोलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 10:15 बजे का कार्यक्रम है, तो अभी समय अभी बता पाना बहुत सही नहीं रहेगा क्योंकि जब मुख्यमंत्री मंच पर होंगे तो वो किस तरह से हमला बोलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है, तो इससे सीधा कहने का सीधा हमला, सीधा जवाब कांग्रेस देते हुए नजर आएगी बीजेपी सभा। बिल्कुल, यानी कि अनिकेत आखिरी सवाल आपसे यही है कि हर तरफ जो सियासत है वो और भी ज्यादा गर्मा जाएगी क्योंकि साफ तौर पर निशाना कांग्रेस की ओर होगा। देखिए, अगर बात करें राजनीति में सभा तो राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार चलती हुई नजर आती रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश लेवल का नेतृत्व हो, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और अगर बात करें तो आपातकाल जैसी स्थिति 1975 में जब देश में बनी थी तो निश्चित तौर पर वो समय सभी के लिए समय बहुत कष्टकारी था और सभी लोगों ने उस दिन को बड़े ही दुखद रूप में काटा भी था। जैसे कि मैंने बताया कि मीडिया की कवरेज पर रोक लगा दी गई थी, जो मौलिक अधिकार से नागरिकों के उन पर रोक लगा दी गई थी। इन तमाम जो चीजें थी उसका जो अब विरोध है उसको कहने के जनता के बीच में बताने का प्रयास बीजेपी कर रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि संविधान की हत्या के दिवस के रूप में इसको मना रही है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर कहने के विपक्ष पर एक बड़ा हमला बीजेपी आज बोलने का प्रयास करेगी। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत जी, यानी कि एक बार फिर से जो है आपातकालीन जो स्थिति बनी थी, आपातकाल जो लागू किया गया था उसकी याद को बीजेपी फिर से दोहराएगी, लोगों को याद दिलाएगी कि क्या क्या उनके साथ हुआ था।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर सभा बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये प्रयास लगातार बीजेपी का है कि जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तब देश की स्थितियां क्या थी, देश के हालात क्या थे, किन स्थितियों से देश जूझ रहा था, उन सभी बातों को कहीं ना बताने का प्रयास आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभा करते हुए नजर आई बीजेपी, और उसी दिशा में कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल अनिकेत तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। रामगढ़ में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिला समरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त रीतू राज की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की मौजूदगी में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कई बड़े और सख्त फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रहा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि अब नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाएंगे और जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान को सख्ती से लागू भी किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा चुट्टू-पालू घाटी में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए हाई मास्ट लाइट, अतिरिक्त साइन बोर्ड, सीसीटीवी निगरानी और आपको बता दें कि ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण जैसे उपायों पर जोर दिया गया। दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां सुधारात्मक कार्य करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा दिलाने, अवैध परिवहन पर रोक लगाने और सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। वहीं शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए विशेष समिति गठित करने और अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी कार्रवाई तेज करने का फैसला किया गया। प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड स्मैरिटन यानी मददगार नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मानवता की इस पहल में आगे आएं। इसमें ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू कुमार केसरी जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। सोनू, सड़क सुरक्षा को लेकर जो है काफी कड़ा कदम उठाया जा रहा है अब और तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हाँ मैडम, आपने ठीक कहा है कि आपके झारखंड के हजारीबाग में यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा लगातार मैंने कहा जाता है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार सड़कों पर मैंने कहा जाता है कि वन वे को लेकर भी ट्रायल चल रहा है। साथ ही साथ यदि माने तो जो विदाउट हेलमेट के चल रहे हैं उन्हें फाइन काटा जा रहा है, जो विदाउट कागजात चल रहे हैं उनसे फाइन काटा जा रहा है। साथ ही साथ पेट्रोल पंपों पर यदि विदाउट हेलमेट के आप जाते हैं तो पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी परेशानियां लोगों को हो रही है, मगर एक तरह से माना जाए तो यह जिला प्रशासन की ओर से आम जनों के जीवन के साथ खिलवाड़ से बचने के लिए ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जो कि हजारीबाग के जिला कप्तान अमन कुमार हैं, उनके द्वारा लगातार शहर में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर हर थाने अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाइयों में किसी भी तरह का कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। लगातार हर दिन 24 घंटे लगातार कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल सोनू, अगर बात की जाए तो हेलमेट लगाने के लिए काफी समय से निर्देश दिया जाता है कि लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, लेकिन कई लोग जो हैं फिर भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियम जो है उसे तोड़ते हैं। तो इसे देखते हुए ये पेट्रोल पंपों पर जो नया नियम जो है लागू हो रहा है कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, काफी सराहनीय कदम है ये प्रशासन का, और इसके असर भी जो है इसका दिखने लगा होगा। कम से कम लोगों में ये खौफ होगा, डर होगा कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है वरना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये सोचकर तो हेलमेट लगा ही लेंगे लोग। जी हाँ, लोगों में दहशत तो पैदा हो गया है, डर हो गया है कि विदाउट हेलमेट क्या इन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और एक तरह से माना जाए तो आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ से बचाव को लेकर यह जिला प्रशासन के द्वारा यह सख्त निर्देश पेट्रोल पंपों को दिया गया है। और जहां विदाउट हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने की बातें कही जा रही है, और जो कि यहाँ पर हजारीबाग के लिए एक यह सराहनीय पहल है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल देखी जा रही है। और लगातार लोगों में यह एक तरह से कहा जाए तो लोग सजग देखे जा रहे हैं। हर पेट्रोल पंपों में भीड़ तो दिख रही है, मगर विदाउट हेलमेट के लोग यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। हेलमेट होता तभी लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्या क्या कार्रवाई की बात कही गई है? अगर जो नियम तोड़ते हैं उनके लिए और क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि विदाउट हेलमेट के यदि कोई जबरन तेल लेने के लिए पहुंचते हैं तो तुरंत थाने को सूचना देने पर थाने के द्वारा जबरन पेट्रोल लेने वाले जो विदाउट हेलमेट के यदि पहुंचते हैं तो उन असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।
थाने को सूचना दिया जाएगा और थाने के व्यक्ति आकर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। सोनू, अगर बात की जाए सोनू जी सड़क हादसों को लेकर, तो सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या प्लान है? क्योंकि लगातार उस इलाके में देखा जाता है कि सड़क हादसा काफी ज्यादा होता है और लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जिस सड़क हादसों को लेकर तो यहाँ पर कोई खास प्लानिंग नहीं है, मगर हाँ जिला प्रशासन की ओर से यदि हम लोग समाहरणालय कारागार जाए सभागार जाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की नियमें बताई जाती है, लोग पालन नहीं करते। हालांकि दुर्घटनाएं हजारीबाग में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, मगर जिला प्रशासन की ओर से कई घाटियां हैं, जो कि कहा जाए तो एक चरी घाटी के आसपास में कई घाटियां हैं, एक बरही की ओर जो घाटी जाती वहां पर भी जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। रोकथाम को लेकर एक तरह से माना जाए तो वहां पर भी कुछ पहले जिला प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, अलग अलग सेफ्टी रूल्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अपना बचाव कैसे करें। साथ ही साथ अगर हिट एंड रन की बात कर ले तो हिट एंड रन मामलों में भी पीड़ित परिवारों के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं? जी, यहाँ पर यदि जिला प्रशासन की ओर से खास एक तरह कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, विदाउट हेलमेट गाड़ी ना चलाएं, फोर व्हीलर से आप उठते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलें, और हर कहा जाता है कि हर घाटी के मोड़ पर वो जैसे होता है कि प्रति किलोमीटर कितने किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलेगी, उसके निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और लगातार यह कहा जाए तो बरही चौपारण और इधर माना जाए तो चरही मांडू में लगातार इस पर जिला प्रशासन जो हजारीबाग जिला प्रशासन है, हमारे एसपी हैं, एसपी अमन कुमार है, उनके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है और लगातार दुर्घटनाओं पर भी कुछ अंकुश लगते देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या अपराध को रोकने के लिए सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है? क्या इसका भी निर्णय लिया गया है कि सख्त चेकिंग चल रही है? जी हाँ, हजारीबाग में अपराध नियंत्रण को लेकर भी सघन चेकिंग अभियान भी चल रहा है। साथ ही साथ नशे को लेकर जो हजारीबाग है बहुत जल्द माने एक तरह से कहा जाता है उड़ता पंजाब बनते जा रहा है, उस पर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से रोकथाम लगाई हुई है। हर थाने अंतर्गत निर्देश दिए जा रहे हैं और रात्रि में अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि में यदि नशा करते कोई युवक कहीं भी पकड़े भी जाते हैं तो उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोगों को समझा बुझा कर भेज भी दिया जा रहा है और कई लोगों पर सघन चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई भी हो रही है। कई लोगों के पास जिनके पास नशा के सामान बरामद होते हैं। बिल्कुल, फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।